लखनऊ। जिस तरह से लखनऊ में डेंगू के पेशेंट की संख्या रोज बढ़ रही है, डेथ आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए अनुभव इंडिया न्यूज की टीम आज पहुंची लखनऊ के आलमबाग स्थित लोक बंधु हॉस्पिटल में। वहां के एमएस डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी से की बातचीत और वहां पर जिस तरह से सरकार के द्वारा डेडिकेटेड हॉस्पिटल डेंगू का बनाया गया है उस पर चर्चा की और रोजाना जिस तरह से पेशेंट वहां आ रहे हैं उस पर अपने कैमरे से वहां की रोजाना उपस्थिति को अपने कैमरे में दर्ज किया। ग्राउंड जीरो पर अनुभव इंडिया न्यूज हिंदी दैनिक समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ यूपी हेड अमित श्रीवास्तव, उनकी टीम की रिपोर्ट। भैया लाइन नहीं, अरे आइए एमएस सर का। हाँ, थैंक यू डॉक्टर साहब। खाली अरे आप लोग पीछे हो जाइए भाई, जरा पीछे होइए, पीछे हो जाइए, आप पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। सही मिल रही सब सुविधा आप लोगों को? दवा ववा सब मिल रही बराबर? सरकारी है, सरकारी सफाई भाई सब सही है? व्यवस्था तो देख ही रहे हैं ना। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे भैया। डेंगू वार्ड भी है। जिस तरह से लखनऊ में डेंगू के पेशेंट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, शासन प्रशासन की तरफ से उसकी रोकथाम के लिए बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे नगर निगम की अगर हम बात करें तो वो जगह जगह एंटी लावा का छिड़काव कर रहा है, चाहे वो डीएम हो, चाहे नगर आयुक्त हो या मंडलाध्यक्ष जी मैडम हो, डॉक्टर रोशन जैकब जी हो, सभी लोग ज़मीनी स्तर पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डेंगू जैसी एक बीमारी जो है वो आज 2022 में बहुत खतरनाक हो गई है। 2 साल हम लोगों ने कोविड में झेला, उसके बाद अब 22 में अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना है और नवंबर के महीने में डेंगू के पेशेंट्स पूरी तरीके से मोस्टली हर साल होते हैं, लेकिन वो आफ्टर दिवाली ये पेशेंट डेंगू की बीमारी खत्म हो जाती है पूरी तरीके से। लेकिन इस बार डेंगू के पेशेंट डे बाय डे बढ़ रहे हैं और लखनऊ के अंदर कम से कम डेली 40-45 पेशेंट निकल रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत राजधानी लखनऊ में हजारों की संख्या में डेंगू के पेशेंट होते जा रहे हैं और हर एक दिन बड़ा ही खतरनाक हो रहा है, जानलेवा हो रहा है। अभी कल ही एक हमारे सीनियर पत्रकार
खालिद भाई का भी इंतकाल हो गया, जिनकी उम्र 59 ईयर की थी। बताया जा रहा है कि डेंगू से हुआ है, लेकिन जो डॉक्टरों की अपनी जो रिपोर्ट है उसके आधार पे उनको कुछ और भी सिम्टम थे, डिजीज थी, उनको प्रॉब्लम थी, जिसके कारण से शायद उनकी मौत हुई है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि डेंगू के प्लेटलेट्स उनके बहुत थे, उनके रिपोर्ट्स में डेंगू भी आया हुआ था। तो इस समय मैं लखनऊ के लोक बंधु हॉस्पिटल, जो कि आलमबाग 12 बिरवा में स्थित है, जहाँ के MS डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी हमारे साथ में है। आइए हम उनसे बड़ी ही गंभीरता से इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम उनके साथ आते हैं, बात करते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत कुछ यहाँ पे अच्छा हो रहा है, काफ़ी पेशेंट भी यहाँ पे आ रहे हैं, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन डे बाय डे अच्छा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता के विषय है, वो भी चिंतित है कि ये डेंगू का पेशेंट जो डे बाय डे बढ़ रहा है। तो आइए अजय शंकर सर से बात करते हैं कि सर ये क्या कारण है जो ये पेशेंट बढ़ रहे हैं। सर सबसे पहले तो आपका हमारा AIN में स्वागत है। सर क्या कारण है जो ये डेंगू के पेशेंट बढ़ रहे हैं? नमस्कार। देखिए, डेंगू का जो केसेस होते हैं, वायरल फीवर होता है, और ये जुलाई से लेकर नवंबर तक इसका एक टाइम होता है। ये हर साल का है, और इसमें चूंकि मच्छरों की वजह से, एडीज नाम के जो मच्छर होते हैं, उन्हीं की वजह से ये डेंगू का वायरस फैलता है। चूंकि इस साल अक्टूबर महीने में असमय बारिश हुआ, जबकि डिलेड बारिश हुआ। उस समय बारिश का समय नहीं होता है, लेकिन इस साल बारिश हुआ और जल भराव निश्चित रूप से हुआ। वही टाइम होता है कि जो हम लोगों ने सोचा कि वही टाइम होता है जब कूलर लोग बाहर बंद करके अपना घरों में रख देते हैं, तो उसमें भी पानी लोगों ने नहीं फेंका, और घरों में जो छत पे गमले या इस तरीके से जो जगह जहाँ टायर या इस तरीके से चीज़ें, थोड़ी सी लापरवाही जरूर हुई, जिसकी वजह से ये डेंगू का वायरस फैला। सितंबर तक हम लोग की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसी बारिश के बाद से ये चीज़ें बहुत तेज़ी से फैली हैं। तो डॉक्टर साहब, देखने वाली बात यह है कि इस पर कोई किसी तरह का कोई रोकथाम नहीं हो पा रहा है। आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, विभाग भी बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन जैसे देखा जा रहा है कि डेंगू के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, और जो डेथ रेशियो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। कल जैसे एक हमारे पत्रकार, सीनियर पत्रकार थे, उनकी भी मौत हो गई है, बताया जा रहा है डेंगू से हुआ है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो डेथ जो हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, जो भी है बहुत ही शोक का विषय है उनके परिवार के लिए, बहुत ही हम लोग की श्रद्धांजलि। लेकिन देखिए, इसमें जैसा कि वहाँ की रिपोर्ट आ रही है, बताया गया है कि कोई उनको और भी कोमार्बिडिटी थी, हो सकता है किडनी में दिक्कत हो, कहीं भी डेंगू भी एक पार्ट हो जाता है, इम्यूनिटी कम होने का, डेंगू है, कोविड है, ये सारी चीज़ें उसके साथ एसोसिएट कर जाती हैं, वो ऑर्गन फेल हो जाता है और उससे डेथ हो जाती है। डेंगू की वजह से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोई न कोई और रीज़न होगा उसका। तो लेकिन फिर भी एक कारण तो होता ही है कि प्लेटलेट कम होना या ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इसमें हम लोगों को बहुत ही समझदारी के साथ और आप लोगों के माध्यम से हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रचार प्रसार जागरूकता अभियान के तौर पे लोगों तक, जनमानस तक ये बात पहुँचे कि इससे घबराए नहीं, क्योंकि मन जो है वो अगर व्यथित होता है, बहुत परेशान हो जाते हैं लोग। और रिपोर्ट में 1.5 से 2.5 लाख, 4.5 लाख का रेंज एक लिखा रहता है प्लेटलेट का। हम लोग उसी प्लेटलेट को पकड़ लेते हैं, लोग जो है प्लेटलेट को पकड़ लेते हैं कि 4.5 लाख होना चाहिए, और अब हमारा हो गया 40,000, तो उस पर परेशान हो जाते हैं और फिर दौड़ भाग शुरू कर देते हैं। रात में आता है, रात में हमारी इमरजेंसी भरी जाती है, केवल कि 40,000 प्लेटलेट है, 50,000 प्लेटलेट है, और उसका कोई कारण नहीं होता है। हम लोगों ने एक SOP बनाई और सबको बताया है कि अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, जैसे कुछ भी आप खा रहे हैं उल्टी हो जा रही है, तो एक निश्चित रूप से ये सिम्टम है, सिम्टम के आधार पे कि बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, आप कुछ भी खा रहे हो, पच नहीं रहा है, तुरंत उल्टी हो जा रही है, तो ये एडमिशन का कारण एक हो सकता है कि एडमिट करा दें, क्योंकि अब हम ऊपर से कुछ भी देंगे तो पचेगा नहीं, वो उल्टी हो जाएगा। दूसरा ये है कि प्लेटलेट अगर 20,000 से नीचे हो जाए, तो एक जरूरत उसमें भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की 20,000 के नीचे भी नहीं है। हमारे अस्पताल में कई कर्मचारियों के जो डेंगू हुआ, 7,000 8,000 पे भी उनको प्लेटलेट नहीं ट्रांसफ्यूज किया गया, उनको क्लोजली वॉच किया गया। और हमारे यहाँ टीम जो बनाया गया है, और ये टीम बहुत ही क्लोजली वॉच करती है, किसी ज़रूरत है या नहीं है, उसके हिसाब से प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन होता है। प्लेटलेट डेंगू का इलाज नहीं है। हम लोग इसलिए सोचते हैं कि केवल एक चीज़ प्लेटलेट को जानते हैं, क्योंकि वो 1.5 लाख 2.5 लाख 4 लाख ये दिखता है, और वो फिर आ जाता है 30,000 35,000 पे, 22,000। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं, लेकिन पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। 1.5 से 2 लीटर पानी ORS के रूप में, शिकंजी के रूप में, नारियल पानी। अब जैसे नारियल पानी कह दिया तो लोग फिर केवल नारियल पानी पिएंगे, ऐसा कुछ नारियल पानी के लिए ही कोई नई चीज़ है। कोई चीज़ लिक्विड डाइट होनी चाहिए,
जैसे अभी कुछ दिन पहले पता चला कि बकरी का दूध हमारे अस्पताल में लोग लाए, एक एक गिलास में सैकड़ों रुपए का लाते थे, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि ये चीज कर देने से प्लेटलेट बढ़ जाएगा। प्लेटलेट अपने नेचुरल कोर्स में ही बढ़ता है। जब वायरस का इफेक्ट कम होगा तो वो अपने आप प्लेटलेट बढ़ जाता है और बहुत तेजी से फिर बढ़ता है। जितने तेजी से कम होता है उतनी तेजी से वो फिर बढ़ जाता है। जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि अगर कहीं ना कहीं जैसे स्वस्थ आदमी है, अगर वो डेंगू से ग्रसित होता है तो शायद उसके ठीक होने के जल्दी चांसेस होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 2-4 बीमारियां और है पहले से, किडनी है या कुछ और ऐसी गंभीर बीमारियां हैं, तो क्या उस पर ये घातक होता है? बिल्कुल, यही वायरस का लक्षण है, वायरल डिजीज का है कि अगर कोमॉर्बिडिटी है, जैसे बुजुर्ग हमारे हैं, बहुत नवजात बच्चा है और वृद्ध है, और या कोई किडनी कॉम्प्रोमाइज है, शुगर है, इस तरीके के जो लोग भी हैं उनके लिए डेंगू ही नहीं कोई भी वायरल डिजीज थोड़ी परेशानी होती है बनस्पत के जो स्वस्थ व्यक्ति है। तो ऐसे लोगों को और ज्यादा ध्यान देना है। इसके लिए ये कहा जाता है कि जैसे ही बुखार आवे तो बुखार की दवा केवल पैरासिटामोल खाना है। पैरासिटामोल के अलावा और में जो उससे रिलेशन होता है वो कम हो जाता है। डिक्लो है, ब्रूफेन है, ये सारी दवाएं बंद कर देनी चाहिए। एक प्रोटोकॉल बना लें कि बुखार के लिए जुलाई से लेकर नवंबर तक हमको केवल पैरासिटामोल खाना है, दर्द के लिए भी और बुखार के लिए भी। तो ये सब चीजें, और अब काफी लोग कोविड के बाद पैरासिटामोल सब लोग जान गए हैं, केवल पैरासिटामोल लेना है। पानी की कमी ना होने पाए, पानी 1.5 से 2 लीटर पानी पीते रहें। हाइड्रेशन बना रहना चाहिए। अगर हाइड्रेशन बना रहेगा तो असल में डेंगू 4 वेरिएंट में सब टाइप इसके होते हैं। तो एक ही जो है डेंगू हेमरेजिक फीवर है, शॉक में जब आदमी जाता है वही खतरनाक होता है। 99% डेंगू में कोई दिक्कत नहीं होती है। 10-12 हज़ार प्लेटलेट में भी फिर ठीक हो गया है। हमारे यहाँ से तो जब आते भी हैं 10-10 करके लोग, 8-8, 10-10 पर डे के हिसाब से, और जाते भी हैं 15-15, 20-20 करके डिस्चार्ज हो भी हो रहे हैं। तो अच्छी कंडीशन है। आज हमारे अस्पताल में केवल 5 जो है IgM कन्फर्म केस जो है डेंगू को भर्ती हैं, बाकी लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। तो ये अच्छी बात है इसका कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। जैसे डॉक्टर साहब कल की मीटिंग थी जिसमें लोग बंधु को डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया, ये इसका क्या है, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारा अस्पताल इस समय कल शासन से आदेश आया था कि हम लोगों को डेंगू के डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनना है। हम लोगों ने आज उस पर काम करना शुरू कर दिया है। 100 बेड आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि डेंगू के लिए रिजर्व रहेंगे। उस पर हमने मच्छरदानी लगवा दी है और सारी चीज़ें तैयार कर, रोस्टर हमने ड्यूटी रोस्टर, उसमें फिजिशियन हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, हमारे लैब टेक्नीशियन हैं, फार्मासिस्ट हैं, और इस तरीके से पूरे लोगों का हमने रोस्टर में, जैसा कि आदेश था शासन का, उसके अनुसार हमने ड्यूटी लगा दिया। और ये 16 कल है, 17 तारीख से इसको शुरू कर देना है। तो हमने पूरी ड्यूटी लगा दी है। कुछ चीज़ें कमी थी वो हमने अपन निदेशक महोदय से चिट्ठी भी लिख के मांग लिया है कि कुछ होगा। लिंकेज हमने जो लैब से है, लिंकेज है वो स्टेट लैब से और KGMU से कर लिया है। ब्लड के लिए हमने कर लिया है सिविल और बलरामपुर और KGMU से, कि इसमें बिना डोनेशन के हम जैसे भी जरूरत होगी तुरंत हम उसकी व्यवस्था करेंगे। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब की एज ए डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ये हर साल जो डेंगू होता है, अभी इस बार कुछ ज़्यादा थोड़ा सा घातक हो गया है, क्या मेडिकल साइंस में कुछ इसके लिए भी कोई ऐसा वैक्सीन या कुछ ऐसा तैयारी चल रही है जिससे इसको जड़ से खत्म किया जाए? जैसे बचपन में हम लोगों को वो काली खांसी या गुलगोटू, दुनिया भर की बीमारियाँ होती थी, उसके इंजेक्शन लगते थे, और क्या ये डेंगू के लिए भी कुछ ऐसा चल रहा है? मैं एज ए डॉक्टर आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, निश्चित रूप से विश्व में बहुत काम हो रहा है डेंगू पे भी, क्योंकि हर साल ये घटनाएं हो रही हैं। अभी जो डेंगू और मलेरिया में क्या अंतर है? देखिए, डेंगू और मलेरिया दोनों ही इस काम कर रहे थे। वैक्सीन जो है अमेरिका में निश्चित रूप से इसका वैक्सीन आ गया है, लेकिन उसमें ये है कि एक बार जिसको ये हो जाता है, पॉजिटिव है केस, डेंगू हो चुका है, उसको वो लगाते हैं दूसरे स्ट्रेन से बचने के लिए। दरअसल डेंगू के साथ ये है कि जो दूसरा स्ट्रेन है, अगर पहला स्ट्रेन हुआ है कोई भी और उससे आदमी रिकवरी करके घर पे आ गया और फिर दूसरा अगर स्ट्रेन अटैक करता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है डेंगू में। तो इसलिए अमेरिका में तो ये कर दिया गया है और धीरे धीरे निश्चित रूप से रिसर्च हो रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी से कोई वैक्सीन इस तरीके से आ जाए जो कोविड की तरह से हम लोग वैक्सीन रहें और सब लोग सुरक्षित रहें। ये हम लोग की आशा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनमानस को आपको कहना चाहेंगे?
एक ही चीज कि घर में ये होने ना पाए, प्राथमिक तौर पे ये होने ना पाए। मच्छरों से हम लोग बचे, मच्छरदानी का प्रयोग करें, फुल आस्तीन का शर्ट पहने। अब तो ठंड शुरू हो गई है तो अब तो मजबूरी है, लेकिन शुरू से ही, और ये इस पर फोकस जून से ही रख लें। जून के लास्ट से जब बारिश शुरू होती है तभी हम समझ लें कि ये होगा, तो हम बचाव करें। कहीं भी नालियों में सामने नालियां बहती रहती हैं और लोग उस पर कोई कारण नहीं करते, तो उसमें कुछ नहीं, 10 ml 20 ml कुछ भी जला हुआ डीजल या मिट्टी का तेल, कोई भी चीज उसमें अगर डाल दें तो वो लार्वा नहीं होने पाएगा। तो अगर ये 10-10 दिन पर, हफ्ते भर में लोग डालते रहे, और सबके सामूहिक प्रयास से ही हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। किस छोड़ देने से कुछ नहीं होने वाला है। अस्पताल अपना काम करे, सब लोग अपना अपना करें और इंटरलिंक्ड रहें सारी चीजें, तो निश्चित रूप से हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे। अगला साल ये ना हो ऐसी उम्मीद है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी बात पूछना चाहूँगा कि लोक बंधु में डेली हमारी जो ओपीडी है या जो हमारे यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं, जैसा आप लोग का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उस हिसाब से जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, उनका डेली का क्या मूवमेंट, फुटफॉल कितना हो रहा है? देखिए 2000 से 2500 के बीच में ओपीडी हमारी इस समय चल रही है। 100 बेड का अस्पताल था हमारा, वो बढ़ के 300 बेड हो गया है। उसके हिसाब से सुविधाएं भी बहुत बढ़ गई। हमारे यहाँ करीब 65 डॉक्टर हैं जो पोस्टेड हैं NHM से, और सब मतलब हर चीज़ सफिशिएंट उसमें है। नर्सिंग स्टाफ है, और पैथोलॉजी में हमारे यहाँ 600 से 700 हमारे पैथोलॉजिस्ट लगे हुए रहते हैं। लैब टेक्नीशियन दिन रात लगे रहते हैं, और उसका नतीजा ये है कि जो काम पहले 250-300 टेस्ट होते थे, आज हमारे 250-300 लोगों के होते थे, आज वो 600 से ऊपर, कभी कभी 700-750 तक पहुंच जा रहे हैं। तो लोग लग के दिन रात काम कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि इस तरीके से भीड़ आ रही है और लोग संतुष्ट होकर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कल डेडिकेशन हॉस्पिटल बनाया गया है, तो उसकी मैक्सिमम 300 बेड का जो रखा गया है, अभी मौजूदा समय में कितने पेशेंट हैं वो मैं भूल गया। इस समय करीब हमारे पास 150 से 200 पेशेंट रहते हैं। काम पहले 250-300 टेस्ट होते थे, आज हमारे 250-300 लोगों के होते थे, आज वो 600 से ऊपर, कभी कभी 700-750 तक पहुंच जा रहे हैं। तो लोग लग के दिन रात काम कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि इस तरीके से भीड़ आ रही है और लोग संतुष्ट होकर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कल डेडिकेशन हॉस्पिटल बनाया गया है, तो उसकी मैक्सिमम 300 बेड का जो रखा गया है, अभी मौजूदा समय में कितने पेशेंट हैं वो मैं भूल गया। इस समय करीब हमारे पास 150 से 200 पेशेंट रहते हैं। गायनी हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से, करीब हम लोग महीने में 300 से 350 डिलीवरी यहाँ हो रही है, जो कि 50% इसमें सीजर का होता है, जो ऑपरेशन होता है। एक दिन में 6-6, 7-7, कभी कभी 9-9, 10-10 सीजर हो जाते हैं। तो सारे लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और लोग संतुष्ट होकर जा रहे हैं। डॉक्टर, जैसे और हॉस्पिटल में लिखा गया है कि कुछ VIPs के लिए बेड बुक किए जाते हैं, रिजर्व किए जाते हैं, तो क्या डेंगू के लिए जैसे PGI में किया गया है, मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है, PGI में भी है और जगह, तो क्या लोकबंधु के लिए भी कोई गाइड आई है जिसमें कुछ बेड रिजर्व किए गए VIPs के लिए? नहीं, देखिए हम लोग जो 100 बेड है, इसी में सबकी व्यवस्था की गई है। इसी में सब लोग, हम लोग कोई क्राइटेरिया नहीं, हम लोग उसी के हिसाब से अलग अलग रखे हुए हैं, और जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये थे डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी MS हमारे लोक बंधु के, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से शासन प्रशासन के साथ हॉस्पिटल्स, जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो भी लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं पेशेंट्स को बचाने के लिए लगे हुए हैं। और उनका कहना है कि पैनिक ना हो, आप पैनिक ना हो, और अपने घर के आसपास जो भी गंदगी है या पानी जमा हुआ है, मच्छर जमा हुए हैं, उनमें सरकार के भरोसे ना रहें। कुछ आदमी खुद भी अपने आप भी करे, जैसे जले हुए डीजल की बात कही, या तेजाब का पानी है, या वो चूने के पानी होते हैं, उसको भी छिड़काव करने से मच्छर मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें जिस समाज में रहना है, समाज के सुख दुख हमारे अपने होते हैं। हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था हम, लेकिन अगर हम सरकार के भरोसे रहेंगे, हॉस्पिटल के भरोसे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी दिक्कत भी होती है। अगर हम एक साथ मिल करके ऐसी चीज़ों पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी इसकी हेल्प होती है, इसके सुविधा होती है, और कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों पर रोकथाम भी पाते हैं। लखनऊ अनुभव इंडिया न्यूज़ से अमित श्रीवास्तव की ग्राउंड जीरो खास रिपोर्ट।